ये चल रहा था कि नीमा को जो परमात्मा बालक रूप में स्वयं प्रकट हुए आप ही मिले आकर के, और नंबर बन गए शिव जी के। शिव भगवान ने पुत्र दे दिया। तो अपने आत्माओं, ये शिव जी भगवान या ब्रह्मा जी भगवान या विष्णु जी, ये ईश नहीं है। अभी आपने पढ़ लिया, ये हमें केवल हमारा वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसने कर्म किया उतना ही दे सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेखो, जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। गरीबदास साहिब जी जिनको परमात्मा मिले वो बता रहे हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना विधाता लिखे जो लेख, यानी प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ब्रह्म, ये काल भगवान भी नहीं कर सकता। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव और उनका जो कृपा पात्र संत, उन्हीं की शक्ति से ये परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ नीमा बड़ी खुशी मना रही है, बहुत खुश होगी पुत्र प्राप्त करके। अब नीरू स्नान करके आया। अच्छा, पुण्यात्माओं, ये समस्या आती है क्योंकि हम परमात्मा से अपरिचित हैं, उनकी महिमा से अपरिचित हैं, लेकिन श्रद्धालु होने से हम भगवान से आशा पूरी रखते हैं कि वो हमें कुछ अननेचुरल करके देवे, कोई चमत्कार करे। अब यहाँ कई बार भक्तों के मन में शंका आती रहती है कि कमल के फूल पे नवजात शिशु कैसे रह सकता है, वो कैसे वो कमल का फूल सहन कर सकता है। एक बार ये दास अभी इस झूठे केस में जेल में गया था। वहाँ एक पुलिस कर्मचारी था, वो आ जाते वहाँ बैठ जाते, उनकी ड्यूटी होती थी। तो दास से कहते कुछ चर्चा सुनाओ, हम अपने भगवान कबीर जी के बारे में जानकारी देते हैं। वो सुनता रहता। एक दिन वो अपने आप कह रहा है कि महाराज जी, मैंने एक बथुए का पेड़ है इतना बड़ा देखा कि इस जो हमारी कैद कोठड़ी थी वो अच्छी 10-12 फुट की थी, कि इससे भी ऊपर और इतना मोटा, यानी कम से कम 7-8 इंच डाया उसका पेड़ तना, और ऊपर इतना लंबा 12-13 फुट का इतना ऊंचा बथुए का पेड़ है, और उसे सब्जी ये साग बनाते हैं, और हमारे ही एक जेल कर्मचारी के घर पे है। मैंने देखा। मैंने कहा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो बथुए का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट का हुआ करे, घना हो जाता है 2-2.5 फुट का। हमने देखा अभी किसान के गर्दनों में हदास का ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 फुट का, कोई एक आधा की तो छुपा रहे जब वो जड़ा वो आया करे, और वो 12-13-14 फुट का। हमने मान लिया कब से हो सकता है, बात आई गई हुई। एक दिन फिर चर्चा चली, मैंने सुनाई यही कथा कि कबीर जी नीरू नीमा को लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर मिले थे। वो कर्मचारी कहने लगा, महाराज हंसा पहले तो, अब देख और आपकी बात मान लूँगा, पर यह बात क्यों कर देते है, इतना बड़ा कमल कैसे हो सकता है कि बच्चे के वजन में उठ ले, कम से कम 4-5 किलो का तो होगा। मैंने उससे कहा हौलदार जी, एक दिन आप कह रहे थे कि मैंने बथुए का इतना बड़ा पेड़ देखा, इस मकान से भी ऊपर है, इस बैरक से भी ऊंचा, इतना अच्छा मोटा तना था उसका। यदि आप किसी और को कहोगे कोई मानेगा? बथुआ मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 फुट का। बोला हाँ जी, और आपको इतना बड़ा देखा, यदि मैं ये कहूँ कि नहीं हो सकता, तो एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी।
अग जी ठीक हो। जब परमात्मा ने यह अनहोनी कर रखी तेरे सामने कि जो 1.5 फुट मुश्किल से होता है 2 फुट का बथुआ और वो 12 फुट लंबा ऊंचा, तो वहां परमात्मा ने एक कमल का फूल ऐसा मजबूत बनाने में क्या दिक्कत भाई? ने बोला जी सही कह रहे, आपने सही कहा, मान गया। मैं आप बाहर जाओगे आऊँगा और उपदेश लूँगा। मैं बोला भाई ये तो बागा वाले में मिलेगा, आ जावे हो 3 साल हो गए हमने जेल से आया नहीं। लेकिन हमारी बुद्धि जहाँ अड़क जाती है, परमात्मा ऐसे उदाहरण देता है कि परमात्मा के पहचान में आज कोई दिक्कत नहीं आवेगी। अब नीरू ने सोचा कि भी पहले तो हम मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से तो हमारी कोई जान पहचान रही ना, मुसलमानों से हमारे विचार मिलते नहीं, और अब हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे, कोई कहेगा किसी का चुरा कर लाए हो, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है, लोग न कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। उसने अपनी पत्नी से सारी अपने मन की सोच बताई और कहा नीमा इस बालक को यहीं रख दे, ये बच्चा तो हमारे पास रहेगा नहीं, हमें नगरी से निकाला और मिल जाएगा, हमें जोर देकर पूछेंगे बताओ ये बालक किसका है, कहाँ से लाए हो तुम, हम क्या बताएंगे। नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे। अब नीमा को तो परमात्मा ने सम्मोहित कर लिया, उसके कभी मुख को देख रही है, कभी अपने भगवान शिव को अपना मुबारकबाद दे रही है। और नीरू कह रहा तो मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहने लगी जी मैंने सारी सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, मैं मर सकती हूँ पर इस बालक ने नहीं छोड़ूंगी, इसने पता नहीं कि जादू कर दिया मेरे, मैं नहीं जी सकती इसके बिना, मुश्किल से भगवान ने दया करी है। नीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे के साथ नगरी से निकाला भी ले लूंगी, मैं इसको त्यागूंगी नहीं। अब नीरू ने पहले अपने जीवन में प्रथम बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ उठाया, कहने लगी तू मेरे प्यार का, मेरी नम्रता का नाजायज फायदा उठा रही है, मैंने आज तक किसी भी बात का विरोध नहीं किया तेरी का, यह जानकर के इसका बालक नहीं है, और यदि मैं इसको थोड़ा सा भी डांटूंगा तो ये दुखी गणी हो जाएगी, पर आज तूने हद कर दी है, एक नहीं मान रही है मेरी, ऐसा हाथ किया था कि तेरे मारूंगा ना तो रख दे बच्चे को। तभी परमात्मा उस नीमा की गोदी में बोले कि नीरू तू मुझे घर ले चल, तुझे कोई आपत्ति नहीं आपकी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब नीरू डर गया कि छोटे से बालक में कहीं कोई प्रेत ना हो, कोई फरिश्ता ना प्रवेश हो गया हो, चुप कर डर के आगे आगे हो लिया, चल पड़ा। अब नगर में जब लेकर आए, अड़ोसी पड़ोसियों ने पूछा कि ये बच्चा कहाँ से लाए, बहुत सुंदर बालक ये तो, ओ हो देखो इसका कितना सुंदर चेहरा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये तो कोई कहे तो ब्रह्मा जी जैसा रूप है, कोई कहे विष्णु जी के तुल्य है, कोई कहे शिव जी के जैसा रूप है, कोई देवता, कोई पितर, कोई गण, कुछ कुछ बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का जो शरीर था वो बहुत ही सुंदर और नूरी शरीर था। नगर के लोग और स्त्री और पुरुष ऐसे देखने आते हैं जो गीत गाते हुए कि नीमा के घर पे एक बालक पाया है, उन्होंने जंगल में पाया है, लहर तारा तालाब में मिला है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। तो आखिर में क्या होता है, बच्चा 25 दिन का हो जाता है, 25 दिन का हो जाता है, लेकिन कुछ भी आहार नहीं करता है। नीमा बुरी तरह रोने लग जाती है, बहुत बुरी तरह तड़फ रही है, रो रही है, विलाप कर रही है, हे भगवान शिव जी आपने हमारे ऊपर मेहर करिए, खिलौना दिया, हे परमात्मा अब दे कर ले रहे हो, नहीं देना था तो ना देते, इससे अच्छा ये दुख तो ना होता, जैसा भी जी रहे थे जैसा जीना था, अब ये बच्चे को ले रहे हो, ये मरेगा क्यों, खा पी कुछ नहीं रहा, और साथ मरूंगी मैं,
कति हृदय से बोल दिया उसने, जिस दिन इस बालक का शरीर पूरा हो गया उसी दिन मैं फांसी खा लूंगी या कुएं में गिर जाऊंगी। उधर से परमात्मा कबीर जी ने, उस कबीर जी परमेश्वर ने, बंदी छोड़ कबीर जी परमेश्वर ने, अंतर्यामी ने उसकी भावना जान ली, शिव जी को प्रेरित किया। शिव जी वहां अपने शिवपुरी से शिवलोक से चलकर आए, एक साधु का रूप बनाया, एक महात्मा का रूप बनाया। आकर के नीमा रो रही थी, कहा माई क्यों रो रही है, कारण का पता लग गया। तो भगवान शिव जी ने कहा कि लाओ, कहाँ है तेरा बच्चा, नीमा लाई उठा के। ऐसे चरणों में रखना चाहे भगवान शिव जी के, वो बच्चा चरणों में नहीं आकाश में उड़ गया और भगवान शिव जी के शीश के बराबर 6-7 फुट की ऊंचाई पर अपने आप हवा में रुक गया। अब नीमा यह करिश्मा देखकर, यह चमत्कार देखकर गदगद होगी। उसने जान लिया कि इस संत में बड़ी जो ना शक्ति है, और इसने मेरे बेटे को हवा में रोक दिया। अब इनके 9 नंबर बना करते इन भगवाना के कर भगवान अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, अथवा मंदबुद्धि ने होकर शिव जी ने रोक दिया, इतना ऊपर है। अब शिव जी ने फिर ऐसे किया, गोदी में लेना चाहा, अब उनके गोदी में हाथों में परमात्मा आ गए। फिर परमेश्वर कबीर देव जी ने 25 दिन की आयु वाले बालक ने कहा शिव जी से कि इनसे कहो कि कंवारी गाय ले आवे, कंवारी गाय ले आवे। कंवारी गाय वो होती है जिस बच्चिया ने दूध पीना छोड़ दिया हो और अभी उसने वो बैल ने टच ना करी हो, वो कभी ब्याही ना हो। ऐसा ही किया गया और परमेश्वर ने कहा कि आप इसकी कमर पर हाथ मार देना, आशीर्वाद भरा हाथ रख देना या दूध दिया करेगी। ऐसे 7 बार आपस में बतलाए। शिव जी नहीं समझ सके ये कौन है, इतना जरूर समझ गए कि ये कोई सिद्ध पुरुष अवश्य है। अब एक कोरा पात्र लाए थे कुम्हार के घर से, छोटा सा, जिसमें 5-6 किलो जो है ना दूध आ जाए। जब वो पात्र भर गया, अपने आप गाय का दूध निकलना बंद हो गया। अब प्रतिदिन वो कुंवारी गाय दूध देने लगी और कबीर परमेश्वर जी पूर्ण ब्रह्म उस दूध को पीने लगे, क्योंकि कुंवारी गाय में दूध वो सतलोक से आता था, सत्यलोक से आता था। अपने आत्माओं ये लीला कबीर परमेश्वर जी प्रत्येक युग में करते हैं और वेद गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म जब ज्ञान प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, वो शिशु रूप धारण करते हैं और शिशु रूप में प्रकट उस अमर परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये लीला 600 वर्ष पहले की थी परमात्मा ने, जो वेदों में वर्णित है और अभी हमारे नोटिस में तो अब आई है। वो वेदों को हमने अब देखा है 5-7 वर्ष से, उससे पहले हम वेदों से कति अनभिज्ञ थे और वही लीला परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कर रखी है। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर। कबीर सागर में कबीर परमेश्वर की महिमा और उनकी अमृत वाणी और लीलाएं 550 वर्ष पहले की लिपिबद्ध। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग इकट्ठे कर रखे हैं। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। कबीर सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रचलित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई। अब यहाँ दिखाते हैं इसमें ज्ञान सागर में। ये है ज्ञान सागर प्रथम खंड है। ये ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे।
सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण को आवे। अन पानी भक्सै नहीं, जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। रामानंद जी के पास गया, अपने बालक ने लेकर, जैसे को बच्चे को तकलीफ हो जाती है तो ऋषि महर्षियों के पास ले जाते हैं। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुलाहे सो तब ये वचन उचारा। पूर्व जन्म में तय ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नहीं मिल बली भाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुलाहे का रूप। प्रीति प्रभु गई तोरी लीना, ताते उद्धान में सुत तो दीना। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। इसी दया करो रामानंद जी, मेरा भूखा बेटा कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा बहुत कोई अच्छा ज्ञानवान है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करे ते ही आगा। बचिया ले आओ गाय की, जिसको बैल ना लगा हो, यानी अनटच्ड हो, कुंवारी गाय हो, और उसके सामने खड़ा कर दो। दूध चले ते ही थन पे, दूध ही धरो छिपाई। क्षुधावंत जब होवे तब ताको दे खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राग छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ इस कबीर पंथियों ने इनमें कुछ अपनी मंद बुद्धि से काट छांट भी कर दी है। यहाँ ये लिखा है कि चलो दूत कोई मर्म नहीं जाना। यहाँ ऊपर प्रसंग है, एक पुराना कबीर पंथ है, हाथ से लिखा हुआ, उसमें लिखा है कि यहाँ वो कहते एक दूत यानी एक संत रूप में कोई रिश्ता आया, और उसने फिर ये सब बातें क्योंकि इसकी पूर्ति गरीबदास जी ने की है। परमेश्वर कबीर जी ने अपना ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड कर दिया था। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि बचिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करे ते ही आगा। भूख लागे जो बालक पीवेगा, ऐसा कहने का भाव है। दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संग संत संग मत धीरा। पुण्यात्माओं, हमने भगवान पहचानना है, और भगवान परमात्मा को पहचान कर फिर हम साधना करेंगे, हमें कोई डगमग नहीं कर सकता। पवित्र हिंदू समाज अपने वेदों को यथार्थ मानता है, सत्य मानता है। आज उन्हीं वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी हुई, और ये स्पष्ट प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ऐसी लीला आज तक न श्री कृष्ण ने की, न विष्णु जी ने की, न रामचंद्र जी ने की, न किसी और भगवान जिसको मानते हैं उन्होंने की। केवल कबीर जी ने की, जो वेदों में प्रमाण है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर जी कहा करते परमेश्वर जी कि वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, मेरी महिमा का, पर मेरे पाने की विधि वेदों में नहीं है।